प्रदेश जल निगम के कर्मियों पेंशनरों को विगत 5 माह से वेतन पेंशन न मिलने एवं जल निगम से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों कर्मचारियों का पेंशनरी देय का भुगतान न करने के कारण उत्तर प्रदेश जल निगम के सभी वर्ग के अभियंताओं एवं सभी कर्मचारियों के प्रांतीय संगठनों ने अपनी 3 सूत्रीय समस्याओं के निदान हेतु सभी संगठनों के संघर्ष समिति बनाकर अपने बकाये पेंशन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये देय का भुगतान कराने हेतु समस्त जनपदों में संघर्ष समिति का गठन कर सामूहिक रूप से आंदोलनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। कार्यकारिणी के नियमानुसार संघर्ष समिति वाराणसी के वरुणा पुल जल निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने अपना 5 महीने का वेतन व पेंशनरों के लिए पेंशन की मांग की है। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के घटक संघ का मैं पदाधिकारी हूँ, लखनऊ से आया हूँ। आज आप लोग कितने धरना बैठे हुए? हम लोग बैठे हुए हैं। हम पिछले 5 महीने से जल निगम कर्मियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने के लिए हम अपने यहाँ मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द हो गई है, बंद कर दी गई है, उसको लाने के लिए, और जो पेंशनर्स हैं हमारे यहाँ करीब 13,000, उनके जो बकाया भुगतान हैं कई सालों से, उसको दिलाने के लिए जल निगम के सारे घटकों की एक संयुक्त समिति है, सारे घटक संघों की, उसके आह्वान पे आज जनपद में कार्यक्रम है। इसके बाद 16 तारीख से मुख्यालय पे हम लोगों का क्रमिक धरने का कार्यक्रम है और 22 तारीख से आमरण अनशन का। इतने महीनों से पेमेंट नहीं दिया गया तो सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं दे रही? सरकार की मंशा है कि जल निगम बेच दे। सरकार की मंशा तो आप लोग को पता है, सब कुछ बेच रहे हैं। जल निगम उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं हो गया। 2200 करोड़ हमारा बकाया है और हमारा 1200 करोड़ की कुल देयता मैंने जो हम लोग कर्मचारियों की है वो हमें 2017-18 से नहीं दे रहे हैं हमारा बकाया। तो न देना कारण क्या? कारण तानाशाही इस सरकार की कर्मचारियों के ऊपर, तो खासतौर पे जल निगम के प्रति पता नहीं क्या हम लोगों ने अपराध किया है। हमने काम किया है और जो काम किया उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। 17,000 करोड़ जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहे हैं, दिए हैं 1406 करोड़। तो ऐसी स्थितियों में हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने अपनी बात सुरेश खन्ना साहब थे जो मंत्री नगर विकास, जो हमारे प्रभारी मंत्री थे, फिर आशुतोष टंडन साहब से, फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी, प्रमुख सचिव के यहाँ बार बार निवेदन किए, लेकिन अब क्यों नहीं मिल रहा है ये तो आप लोग साथियों हमारी आप मदद करें। आप पूछो कि हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। न मिलने का कारण मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन। संतोष कुमार मिश्रा हूँ, जल निगम का एक कर्मचारी। 5 महीने से वेतन या हमारे साथियों को पेंशन या हमारे देयकों का भुगतान, जो हमारे एरियर्स हैं उसके देयकों का भुगतान शासन जो नहीं कर रहा है, इसके पीछे आप लोगों ने पूछा कि शासन की क्या मंशा है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से पूछना चाहता हूं कि शासन क्यों नहीं दे रहा है, ये शासन जवाब दे। हम लोगों का कहना ये है कि जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे कार्य बांट दिए जा रहे हैं प्राइवेट एजेंसियों को, तो हमको सेंटेज कहाँ से प्राप्त होगा? और हमारी देयताओं का भुगतान सेंटेज के आधार पर होता था। सेंटेज हमारे तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक काम हमसे, हमारे जल निगम से नहीं लिए जाएंगे। जल निगम के कार्यों को आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है और मंशा उनकी ये है कि आउटसोर्सिंग से काम कराने में, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, आपके ही माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के उच्चाधिकारियों को और सरकार के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हम नीचे के कर्मचारियों को या कार्यदायी लोगों को जो उत्तर प्रदेश जल निगम में काम कर रहे हैं, उनको हमारे लाभ नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, इस धरना के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपसे, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से इस बात का अनुरोध करना चाहूँगा, साहब आप काम जैसे हमसे कराना चाहते थे कराते रहे, हमने काम भी किया, हमारे गुणवत्ता की आपने तारीफ भी की, हमारे कार्यों के गुणवत्ता पर आपने हमको पुरस्कार भी दिए, प्रशस्ति पत्र दिए, और वेतन नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है साहब? हम कैसे खाना खाएंगे? हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन अगर नहीं मिलेगा तो पेंशन बेचारा कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा? भुखमरी की स्थिति हो गई है। क्या क्या मांगों के लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं? मांग हमारी प्रमुख रूप से यही है कि हमको वेतन समय से दिए जाए, जो मेरे वेतन के बैकलॉग हैं उसको पूरे कर दिए जाएं, और हमारे पेंशनर्स को पेंशन के बैकलॉग जितने हैं वो सब पूरे कर दिए जाएं। आश्रित नियुक्ति जो है उसको अनुकंपा नियुक्ति, उन अनुकंपा नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए, बिना किसी कारण के सस्पेंड कर रखा है, उसको बहाल कर दिया जाए। और इसके अलावा ये 3 जो हमारे मांग हैं, ये हमारे संघर्ष समिति का मांग है। बाकी अलग अलग घटों के बहुत सारे दूसरे मांग भी हैं जो हम लोग फोरम पर अपने अपने उठा रहे हैं।